नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अल्ताफ एडवाइस पर, जहां देश भर के करोड़ों ईपीएस 45 पेंशनरों के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। वर्षों से चला आ रहा उनका लंबा संघर्ष, अनगिनत धरने, रैलियां, चिट्ठियां और अनसुनी मांगे आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां उम्मीद की किरण साफ साफ दिखाई देने लगी है। आज जब हम आपके सामने यह खबर लेकर आए हैं तो यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं बल्कि उन बुजुर्ग हाथों की जीत है जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की इमारत खड़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वह बड़ा कदम उठा दिया है जिसकी बांट ना जाने कब से इन पेंशनरों की आंखें बिछाए बैठी थीं। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को औपचारिक और अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जी हां, वह मंजूरी जो कागजों में अटकी थी, वह हस्ताक्षर जो महीनों से टल रहे थे, अब लग चुके हैं। और इसके साथ ही लाखों पेंशनरों के दिलों में एक नई रोशनी जल उठी है। सोशल मीडिया पर यह खबर मानो तूफान बनकर फैल रही है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और ट्विटर तक हर जगह पेंशनरों की खुशियों की लहर है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, बैनर बोर्ड की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यह बढ़ी हुई पेंशन उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस फैसले में खास क्या है? तो आपको बता दें कि इस घोषणा के अनुसार अब पेंशन की मूल राशि बढ़ाकर Rs 72,000 कर दी जाएगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। यह सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं है बल्कि उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का वादा है जिनके लिए हर महीने की पेंशन ही एकमात्र सहारा है। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले की तस्वीर जब पेंशन की रकम महज 8,000 से भी कम थी। सोचिए, बढ़ती महंगाई, दवाओं के दाम, बिजली पानी के बिल, रोजमर्रा का खर्च, इन सब के बीच Rs 8,000 में गुजारा करना कितना कठिन था। और सबसे बड़ी बात, यह राशि सन 2014 में तय हुई थी, जिसके बाद पूरे 8 साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि पेंशनरों की जेब खाली होती गई और जरूरतें बढ़ती गईं। यही वह चिंगारी थी जिसने इस आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय मजदूर संघ और अन्य कई ट्रेड यूनियनों के बैनर तले पेंशनरों ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना शुरू किया। उनका तर्क एकदम सीधा था, जीने के लिए रोटी चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं। और इसी संघर्ष के मोर्चे पर एक नाम सबसे आगे रहा, कमांडर अशोक रावत। इस आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से पेंशनरों के इकट्ठा होने की योजना थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा लिखित सूचना भी भेजी। सीबीटी के आयुक्त, ईपीएफओ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तक। सरकार को यह बात हल्के में लेने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, जब लाखों पेंशनर राजधानी में एकजुट होकर आवाज उठाए तो इसका असर सिर्फ मीडिया हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहता बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा देता है। विपक्ष ने भी मौके को भांपते हुए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। खासकर टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को सीधे चेतावनी दी। अगर पेंशनरों की मांगें नहीं मानी गई तो टीडीपी और सरकार के रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इस स्थिति में जंतर मंतर का आंदोलन आग में घी का काम करता। सरकार जानती थी कि अगर यह प्रदर्शन हुआ तो इसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। राजनीतिक नुकसान तो तय था ही, साथ में देश भर में सरकार की छवि को गहरी चोट लग सकती थी। और फिर इस दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर बयान दिया, सरकार ने पेंशन बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, फाइलें तैयार हैं और जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने पेंशनरों, ट्रेड यूनियन कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों से थोड़े धैर्य की अपील की। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आया। कमांडर अशोक रावत टस से मस नहीं हुए। उनका जवाब साफ था, प्रधानमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पेट बयानों से नहीं भरता, पैसे से भरता है। जब तक पेंशन की राशि खातों में नहीं पहुंचती, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और 7 साल की लंबित पेंशन पर ब्याज नहीं मिलता, तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। इस सख्त रुख ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी। स्थिति को संभालने के लिए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को कमांडर रावत से बातचीत करने भेजा गया। लेकिन नतीजा वहीं रावत अडिग रहे।
उनका कहना था, हम वादों के लिए नहीं, हक के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह भी मालूम था कि अगर आंदोलन हुआ तो मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और अन्य कर्मचारी संगठन उनसे सवाल पूछेंगे। आपने वादा किया था, फिर क्यों नहीं निभाया? ये सवाल सरकार के लिए भारी पड़ सकता था। आखिरकार सभी दबावों के बीच प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक घोषणा कर दी, और इस घोषणा के साथ ही पेंशनरों की आंखों में चमक लौट आई। अब न सिर्फ 72,000 की पेंशन, बल्कि महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। यह निर्णय लाखों पेंशनरों के लिए सिर्फ आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार है। सोचिए, जिन बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, उन्हें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़े? यह फैसला इसी अन्याय का अंत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब सवाल है, क्या इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए पेंशनरों को कोई नया फॉर्म भरना होगा? इस पर फिलहाल ईपीएफओ और सरकार से आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। उम्मीद है कि जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पूरी प्रक्रिया साफ साफ बताई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। कुछ लोगों का मानना है कि यह घोषणा सिर्फ आंदोलन को रोकने के लिए है और लागू होने में समय लग सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अधिकांश लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी। कमांडर अशोक रावत और उनके साथी साफ कह चुके हैं, जब तक पैसा खातों में नहीं पहुंचता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही जज्बा है जिसने इस संघर्ष को जीत में बदल दिया। यह जीत एक सबक भी है। जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो लोकतंत्र में कोई भी ताकत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि गजट नोटिफिकेशन कब जारी होता है और बढ़ी हुई राशि पेंशनरों के खातों में कब पहुंचती है। सरकार के लिए यह एक बड़ा अवसर है, पेंशनरों के लिए यह एक ऐतिहासिक पल, और देश के लिए यह एक मिसाल कि संघर्ष और एकजुटता सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।